तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। टेंशन बड़ी खतरनाक बात होती है। चैप्टर जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चे, न्यूमेरिकलों का भंडार के रूप में चैप्टर बनाया गया है। भाई छोटी सी बात हमारी ये कुछ आ रही है, ट्रेस। ये क्या होता है ट्रेस? किसी मैट्रिक्स के अंदर प्यारे बच्चे ट्रेस कैसे निकालते हैं, पहले उसको समझते हैं प्यारे। तो प्यारे बच्चे, यदि कोई मैट्रिक्स हमारी A11, A12, A13, A21 स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलता ट्रेस A23, A31, A32, A32 और A3, तो कहते हैं ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? जो भी प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको एलिमेंटों को ऐड कर दिया जाता है। A11, A22 प्लस A3, इनमें समीशन के रूप में लिख दिया जाता है i इक्वल टू 1 से 3 तक AI या जे लगा दो मेरे मालिक। जितने भी n बाई एन की बात होगी तो i इक्वल टू 1 से n तक, मतलब किसी मैट्रिक्स का प्यारे बच्चे जो ट्रेस निकलता है वो कैसे निकलता है प्यारे बच्चे? कहता है समेशन i इक्वल टू 1 से n तक AI। ठीक है जी, तो लिखो प्यारे बच्चे। टेंशन नहीं लेने का। तो पहले एक मालिक पहले थोड़ी सी छोटी सी लाइन भी तो लिखोगे। ठीक है जी, तो क्या लिखोगे? बाद में उतारना प्यारे, पहले तो लिखना है आपको। मेरे मालिक, हमारी फिर फेयर कॉपी बिगवाड़ दी तूने। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहती है सवाल के अंदर? तो लिखो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, let A be a square matrix of order n over a field F then the sum of element of A lying above the principal diagonal is called the trace of A. We shall write, इसको कहते हैं ट्रेस ए या शॉर्ट फॉर्म में TRE। ठीक है जी। इफ ए बराबर AIJ n/n, तो पक्की बात है जो ट्रेस ए होगा, है ना जी। पहले ये लिखोगे आप, ये समझने के लिए लिखो। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, पहले डेफिनेशन उतार लो।
तो आइए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे, जो चल रहा है चलने दो, जो नहीं चल रहा उसे भी मत चलने दो। तो आ जाओ। हाँ, जिमने में भैया रे, सबके सब। चलो प्यारे, तो कह रहा है पहली मैट्रिक्स प्यारे बच्चे, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हैं ओवर ए फील्ड एफ एंड लैम्डा एक स्केलर दे रखा है सवाल के अंदर। तो लिखो प्यारे कि लेट ए एंड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एम एंड लैम्डा बी एफ। तो देयर फोर ए बराबर ए आई जे एन बाई एन। प्यारे बच्चे बी बराबर बी आई जे एन बाई एन। तो पहली प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है, प्रूव करो कि ट्रेस लैम्डा इक्वल टू कितना, लैम्डा ट्रेस है। ठीक है जी, जब दो मैट्रिक्सों का जोड़ना है तो ये मानी जाएंगी नॉर्मली, उनमें ऑर्डर भी सेम होना चाहिए प्यारे बच्चे, और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। A11 को B11 के साथ ही जोड़ेंगे, A12 को B12 के साथ जोड़ेंगे प्यारे। ठीक है जी, आइए। तो आपको क्या प्रूव करना है पहले पार्ट में, टू प्रूव दैट ट्रेस लैम्डा ए बराबर लैम्डा इंटू ट्रेस, है ना जी। तो सबसे पहले हमने क्या करा जी प्यारे बच्चे, लैम्डा इंटू ए ले लिया, लैम्डा इंटू ए आई जी इंटू। तो लैम्डा तो स्केलर है, आप जानते हो यदि मैट्रिक्स में कोई चीज मल्टीप्लाई करी जाती है वो सारे में ही मल्टीप्लाई हो। ठीक है, उसको अंदर भी ले जा सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं सवाल के। ठीक है जी, अब हमने क्या करा जी, नाउ वी है ट्रेस लैम्डा ए, ट्रेस लैम्डा ए क्या कहता है आप, ठीक है जी। ट्रेस लैम्डा ए क्या होगा कि समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक लैम्डा ए आई आई। ठीक है जी, प्यारे बच्चे क्या हुआ, ब्रैकेट कंफ्यूजन है ना जी, लैम्डा तो प्यारे बच्चे बाहर आ जाएगा क्योंकि समेशन क्या हो रहा, समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक, और हम जानते भी हैं कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है,
समीशन आई इक्वल टू 1 से n तक ए आई। तो प्यारे बच्चे ट्रेस ऑफ लेमडा ए बराबर कितना, लेमडा है ना जी, समीशन आई इक्वल टू 1 से क्या आ गया, इनटू ट्रेस टू प्रूव दैट ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर ट्रेस ए प्लस ट्रेस, है ना जी। हमने ए को क्या कहा है प्यारे बच्चे, ए आई जे एन बाई एन। प्यारे बी बराबर कितना, बी आई जे वी है ए प्लस बी कितना, ए आई जे एन बाई एन प्लस बी आई जे एन बाई एन। तो क्या हुआ प्यारे बच्चे, ए आई जे प्लस बी आई जे एन बाई। तो प्यारे बच्चे ए प्लस बी बराबर किसके, सी आई जे एन बाई एन, वेयर सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। तो प्यारे बच्चे हमने कहा ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कितना, समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक कितना, सी आई आई। ठीक है जी। तो सी आई आई क्या होगा, तो इससे क्या होगा, सी आई आई समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक कितना, ए आई आई प्लस बी आई आई। समेशन को प्यारे अलग अलग लिख सकते हैं। पैसे वसूल है मेरे वाली, एक बार ये परेशान कर चुकी है प्यारे छोरा, इसका पैसे हैं मेरे वाली इसके तीसरे वाले पार्ट में। ठीक है जी, कितना, ट्रेस ए प्लस ट्रेस, तो लिखो प्यारे, तो इसका थर्ड पार्ट जो है प्यारे वो बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जाता है, उसी के पैसे हैं। तो हम प्यारे बच्चे ऑनलाइन में इन्हें गंदे गंदी चीजों को पढ़ा रहे हैं, मास्टर साहब साफ सब न्यूमेरिकल करा करा के है। ठीक है जी, चौरम हसान हसान सी करा करा के प्यारे
चलिए प्यारे, तो टेंशन नहीं लेने का रे। अरे प्यारे, सबसे खतरनाक यू है ट्रेस ए बी बराबर ट्रेस बी ए। ये पैसे वसूल कर देगा प्यारे बच्चे आपके। यही आया पेपर में, बहुत पुराने जमाने में क्वेश्चन पूछा जा चुका प्यारे बच्चे। इसके बाद न्यूमेरिकल चालू होंगे, जैसा कि चैप्टर के अंदर आपको दिख रहा है मैट्रिक्स है, तो पूरी मेरे मालिक न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो खुशी के दिन आपकी खुशी की लहर आने वाली है। तो प्यारे बच्चे जरा एक मिनट बात को ध्यान से सुनना, जब तक मैं ना कहूं तो इसकी तरफ तो लिखना ही मत। हो सके प्यारे बच्चे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। वी है ए बराबर ए आई, है ना जी? क्या मानोगे? बोलो क्या मानोगे? ए को क्या मानोगे? हाँ, ए आई आगे, ए आई के आगे के मान लिए। अरे रात को बात क्या है। बी क्या माना आपने प्यारे? है है बीजे है। ये मल्टीप्लाई हो रही है गुरुजी, ये कुत्ते बिल्ली का खेलना चल रहा। जिस चीज से एंड होता है उससे मेरे बालिक इसकी। हाँ, ये तो वही बात आ गई। अच्छा, ए बी ए आई के एन बाई एन, प्यारे बच्चे बी के जे एन बाई एन, तो क्या आएगा? है ना जी? क्या आएगा प्यारे बच्चे? सी आई जे, है ना जी? नई मैट्रिक्स आ जाएगी ना, वेयर सी आई जे इक्वल टू समेसन के इक्वल टू 1 से कितना? ए आई के और बी के। ठीक है जी? सवाल के अंदर ए बी कितना प्यारे बच्चे? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई प्यारे बच्चे, है ना जी? हाँ, वी अगेन वी है। अब बी के लिए भी आपको मानना पड़ेगा प्यारे बच्चे, है ना? इस सवाल के अंदर तो बी के लिए आपने क्या माना बताओ? है ना जी? आई आई आ जा प्यारे बच्चे, बी आई एल, कुछ और मान लिया जी, एन बाई, और प्यारे बच्चे ए क्या है? ए एल जे एन बाई एन। किताब में जरूर देख लियो, चैलेंज है किसी मास्टर को प्यारे की वाली थ्योरम कर दे, कैसे भी समझा दे। ठीक है जी? किताब खोल के समझा दे, कोई दिक्कत ना प्यारे। ठीक है जी? हाँ, ये भैया तेरे मास्टर को हमारे मास्टर ने चैलेंज दिया, स्वीकार कर ले, किताब खोल के स्वरम को समझा दे। पैसे तेरे माले में पूरे देंगे हम, तेरे ट्यूशन के बैच के पैसे। बी ए बी आई एल एन बाई एन, प्यारे ए एल जे, लेकिन बस मान ले अलग अलग। जो किताब ने मान रखा, वैसे तो किताब खोल के भी समझा दे तो भी ना होने की प्यारे। ठीक है जी? उनमें कुछ समझा ही ना रखा प्यारे आप। तो बी ए क्या आ गया नहीं बताऊंगी, डी आई जे, है ना जी? क्वेश्चन नंबर वेयर डी आई जे क्या होगा? अरे तू तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा गुरु जी। एल इक्वल टू 1 से एन तक कितना कितना? बी आई एल ए एल, लिख फटाफट, पहले इतनी बात को फटाफट लिख, क्योंकि फिर मैं छोटा करूंगा। कुछ आया समझ में? कुछ भी ना आया।
आ जाए तो पैसे वापस हैं। ना ना गुरुजी ऐसे बात मत करो गुरुजी, तोहिन हो जाएगी। हाँ। चले चलो प्यारे बच्चे, जब आप इतनी जिद कर रहे हो तो हमें तो पढ़ाना है ही। तो प्यारे बच्चे, ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए बी क्या हो? समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक सी आई आई, समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक। मेरी बात तो सुनियो यार, तू सुनता तो है ना, लिखना चालू कर दिए। दिक्कत तेरे में ये है, मैंने क्या कहा, चूहे बिल्ली का खेल ना प्यारे। जब हम इसे मास्टर को कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, प्यारे बच्चे कुछ ना कुछ तो इस थ्योरम में खास बात होगी ही। समेशन के इक्वल टू 1 से n तक ए आई के, और अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, सी आई आई क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, जहाँ जे है वहां आई आ जाए, रख दू समेशन के इक्वल टू 1 से n, कितना? ए आई के और बी के, ठीक है जी। इंटरचेंजिंग द समेशन वी गेट, है कुछ ना, एक बार पढ़ ले पढ़ जाए। ठीक है जी, बी के आई इंटू ए आई, ठीक है जी। मेरी बात को जो ध्यान से सुनिए यार, तू सुनता तो ना, यही तो तेरे अंदर दिक्कत है जी। ठीक है जी, यही तू चश्मे लगा के सुनने लगे तो कामयाबी बन जात। डी आई जे क्या था?
समेसन एल इक्वल टू 1 से n कितना, बी आई एल ए एल है, ए एल जे। अरे यार मेरे वाले, तुम तो पता क्या लिखवा रहे हो, बौखला रहे हो। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, पे से वसूल है इसी चीज के। यदि तेरी समझ में आ गया तो कुछ भी, ना आया तो कुछ भी, बहुत कुछ है। जो चीज यहाँ सेम होती है उस पर तो समेशन चल जाता, ठीक है। सवाल के अंदर जो चीज इंगे को लिखी हुई है, आई है, वो इधर पहुंचा प्यारे, और जो जे है वो इंगे को पहुंचा। अभी मान से देख, है ना जी। कुछ गड़बड़ लिखे गुरु जी ऊपर शायद हम, ए आई के और बी के आई, कोई बात ना प्यारे। प्यारे बच्चे हमारी बात को सुनो, समेसन हमने कहा आई इक्वल टू 1 से n तक, है ना जी। बी आई, क्या कहा, आई ए, मैंने बताया जिसका समेसन शुरू होगा वो चीज एक तो लास्ट में पहुंच जाएगी और एक हमारी पहले पहुंच जाएगी सवाल के लिए, ठीक है जी। और यदि मैं यहाँ के लगा दूं और यहाँ भी के लगा दूं तो ये क्या हो गया, डी के। पक्का सही कह रही हो, है। तो आपने कहा कि ईमान से गुरुजी, ये तो तुमने भेड़ दिया। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, डी के। चल क्या रहा है, ट्रेस ऑफ ए बी कितना, के इक्वल टू 1 से n, डी यही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या निकाला फिर, बी ए बराबर क्या निकाला, डी आई। यदि मैं ट्रेस ऑफ बी निकालू तो क्या हुआ, समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक डी आई आई। भैया मैंने क्या बताया, समेशन तो हम आई की जगह के भी लिख दो, डी के सब फेयर वर्क है। पैसे इन बात के हैं जो आप इनको समझा रहे हो, किताब ने कहीं इसको समझाना रखा। तो प्यारे बच्चे, ट्रेस ऑफ, अब ये मत पूछे, दोबारा बता दे, ठीक है। दोबारा नहीं, वीडियो देख, अपने आप समझ में आ जाएगा हुआ क्या। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी एक बार समझो हो तो आ जाओ, हुआ समझ में आई।
तो चलिए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का, अच्छे दिन आपके आ गए। मोदी जी ना कह रहे, हम कह रहे हैं। तो फटाफट लिखो प्यारे बच्चे, एक कंडीशन डिफाइन कर रखी है V3R से V3R में। वो कंडीशन को फटाफट लिखो कि क्या कह रहा है कि T जो है वो V3R से प्यारे बच्चे V3R में डिफाइन कर रखा। क्या कर रखा प्यारे बच्चे? ये कुछ दे रखा। ठीक है जी। अब हमें सवाल के अंदर ये देखना, ये जो गिवन दे रखा है वो क्या स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर तो नहीं है? यदि स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर हैं तो बड़े आसानी से वो टूट जाएंगे प्यारे बच्चे। ये हमारे क्या है? स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर। इसमें कहता है आपको क्या निकालना, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस। मतलब जो भी सेट दे रखा आपको टी बी निकालना है सवाल के अंदर। यदि स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर है तो सवाल का तरीका बड़ा आसान होगा। कंडीशन लिख लिया आपने, V3R से V3R में देख लिख ली, बी एक नीचे लिख लिया सेट, जैसा सेट कह रहा वैसे। यदि टी बी पूछ रहा तो टी बी निकलेगा सवाल के अंदर, टी एस पूछ रहा तो एस निकलेगा, एस डैश कह रहा तो प्यारे बच्चे एस डैश कहते हैं। तो सवाल के अंदर ये भी गंदी बात है, पूछ ली भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, लेकिन ये लड्डू है, ये खाने को कम ही चांस होंगे जो मिले आपको प्यारे, लेकिन मिल जाए खा लेना चाहिए। बेशक इनके साथ प्यारे बच्चे कोई छोर मार लगी हुई हो ना, वो हो रही हो आधी पौनी हो रही हो, कोई दिक्कत ना प्यारे। ठीक है, इनको पूरे नंबर दे के जाती है। यदि आपको आता है तो पूरे नंबर दे के जाती है, नहीं आता तो प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल में 0 मिले, ये ध्यान रखना। कभी आपने यूं कहा जी साले में सवाल में पूछ रहा था जी कुछ और, मैं तो लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस चेक करिए ही। ठीक है जी। बाद में भगवान जाने जो भी हो बुद्धि, मैं तो सब सवाल में लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस को पूछ लिया, जब बेसिस देखा था बेसिस देख दिया, लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, यही डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली है। ठीक है जी। अब आपने ये तो अंग्रेजी में पढ़ा ना कि ऑर्डर बेसिस पूछ रहा था सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो चलिए प्यारे, अब आप कुछ भी करते रहो प्यारे बच्चे, ये यूनिवर्सिटी कैसे नंबर दे देगी यार। टी आपने V3R से V3R में डिफाइन कर रखी है प्यारे। क्या दे रखा है बता तो दो। टी एक्स वाई जेड बराबर है 2y+z x-4y। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। b बराबर क्या दे रखा, 1 0 0 0 1 0 और प्यारे 0 0। तो प्यारे बच्चे v है T1 0 0, T0 1 0 और T0 0 1। बताओ निकाल के T1 0 0 कितना। तीनों निकाल लो, T1 0 0 निकाल लो, T0 1 0 निकाल लो, T0 0 1 निकाल लो। अरे
हाँ जी, चलो T100 है 013 और 2 - 40 10। प्यारे बच्चे 0 100 प्लस 1 ये स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर हैं प्यारे बच्चे। इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो यही चीज आएगी, 0 की यदि गुणा करी तो प्यारे बच्चे 0 यहाँ 1 की 1 है ना जी। ये कितना 2 100 प्यारे बच्चे -4 0 1 0 प्लस 3 0 0 0 कितना 1 1 0 0 प्लस 0 0 1 0 प्लस 0 0 0 तो कितना T कितना 0 1 3 2 -4 1 0 लिखो फटाफट। ठीक है जी, खा ले मानसी जी। चलो ये आप लाइए इतने प्यार से जी, हम तो खा ही लेंगे, हम तो 20 ग्राम है। मुस्कान जी का दिन ना करा, बच्चों को छोटे छोटे उनका भी छीन के खा गई। बच्चे जा रहे हलवा लेके, निकल रहे बाहर, ले लिया हलवा, छीन लिया। लो जी खाओ मुस्कान जी, आप मैंने खा लिया। मैं इतना कोई शुगर हो जाए मुझे, ये अब मुझे वहां भी तो जाना प्रतिष्ठा जी के यहाँ। कटोरी तो लेके आऊं। हाँ भाई चॉकलेट कहाँ गई, बच्चे कह रहे हैं चॉकलेट आई ना आई मुझे, इतने अच्छे से तो मैं खुशखबरी सुनाई मुझे। अब लिखो प्यारे बच्चे इसी सवाल में एस बराबर लिखो 1 1 1 1 1 1 0 और 1 0 0। ये स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर नहीं है प्यारे बच्चे। जो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर होते हैं उनमें हम ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बाकियों में इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में बदल के निकालते हैं प्यारे बच्चे। तो इससे आपके सवाल होंगे। ठीक है जी, कल कराएंगे गुरु जी, है कल कराएं गुरु जी, है ना जी। अभी आज ही इतना ही सीख लें, दूसरी क्लास भी लगानी है, बड़ी बड़ी थ्योरम आ रही है गुरु जी उसके अंदर, है ना जी गुरु जी। तो चलिए गुरु जी कल ये चीज सिखाते हैं आपको, तो तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। ये होने का ही ना।